हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम एक बड़ी सुंदर स्टोरी को श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है एक बूढ़ी मैया की। तो एक गांव में ना एक बूढ़ी माई रहती थी। अब माई का आगे पीछे कोई था नहीं, माई की कोई संतान नहीं सी, इसलिए जो बूढ़ी माई है ना बहुत अकेली रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक साधु आए। तो साधु को देखकर बुढ़िया माई ने तो साधु का बड़ा ही सत्कार किया। और जब साधु जाने लगे तो बुढ़िया माई ने कहा, साधु जी आप क्या करो, आप तो भगवान के भक्त हो, तो कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे जो मेरा अकेलापन है ना ये दूर हो जाए। क्यों, अकेले रह रहकर मैं ऊब चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। आप क्या करो, आप कोई ऐसा उपाय करो। तो साधु जी ने क्या किया, साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में एक बाल गोपाल की मूर्ति थी, उस बाल गोपाल की मूर्ति को निकाला और बुढ़िया मैया को दे दी। कह रहे मैया लो, यह आपका बालक है, क्या करो इसका अपने बच्चे की तरह ही प्रेम पूर्वक लालन पालन करना। बुढ़िया माई तो बड़ी खुश हो गई। बुढ़िया माई ने क्या किया, लड्डू गोपाल को लिया और बड़े सुंदर तरीके से उनका लालन पालन करने लगी। अब बुढ़िया माई क्या करती, अपने ठाकुर को बड़े प्रेम से स्नान कराती, उनको भोजन देती, उनकी सेवा करती, पूरा दिन उसी में व्यस्त रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, गांव में कुछ बच्चे थे जो बड़े शरारती थे, बड़े नटखट थे। उन्होंने देखा ये जो मैया है ना ये इस लड्डू गोपाल की मूर्ति को ऐसे लाड लड़ा रही है जैसे कोई अपने बच्चों को लाड कर रही है। तो बच्चों ने क्या किया, मैया के साथ एक मजाक कर दिया। तो क्या कह रहे, अरे मैया सुन। कि मैया कह रही हाँ बोल। कह रही आज गांव में ना, गांव के जंगल में एक भेड़िया घुस गया। वो क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे होते ना उनको उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू क्या करना, तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे ना उठा के ले जाए। तो बुढ़िया माई तो डर गई। बुढ़िया माई ने क्या किया, बाल गोपाल को उस समय क्या किया, कुटिया में बिठा दिया, अपने घर में बिठा के, और क्या किया, स्वयं एक लाठी ली, एक लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ गई। क्यों बैठ गई, पहरा देने के लिए कि कहीं भेड़िया आकर मेरे लाला को ना खा जाए। अपने लाल को बचाने के लिए बुढ़िया माई क्या कर रही, पहरा दे रही है। अब मैया तो भूखी प्यासी दरवाजे पर बैठी है, पहरा दे रही है। अब ऐसे ऐसे पहरा देते देते एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, 5वां दिन भी बीत गया। तो बुढ़िया माई को जब 5 दिन और 5 लगातार रात हो गई ना, तो बिना पलक झपकाए क्या कर रही हैं, लाला की रक्षा के लिए वहां पर बैठी हैं डंडा लेके। तो जब भगवान ने भी उस मैया का ये भाव देखा तो ठाकुर जी तो रीझ गए। ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी का हृदय पूरा प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि मैया जब मेरे इस रूप में मेरी इतनी सुंदर सेवा कर रही है तो क्यों ना मैं मैया का पूरा प्रत्यक्ष रूप में इसके प्रेम का आस्वादन लूं, इसके आस्वादन करूं। तो भगवान को भी इच्छा हो गई। अब भगवान ने क्या किया, बड़े ही सुंदर रूप धारण किया और क्या करा, बहुत सारे सुंदर अलंकार पहने और मैया के पास आ गए। मैया ने जैसे ही कोई आहट सुनी, मैया तो डर गई। कह रही कहीं वो दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया जो मेरे लाला को उठाने के लिए आया है। तो मैया ने क्या करा, लाठी को उठा लिया और क्या सोचा कि भेड़िया आया और भेड़िया को मारने के लिए दौड़ पड़ी। तो जैसे ही दौड़ पड़ी तब भगवान कह रहे मैया मैं हूँ। कह रहे तू कौन है, कह रहे मैं तेरा वही बालक हूँ ना जिसकी तू रक्षा कर रही है। मैया कहने लगी चल हट, क्या बोल रहा है, अरे तेरे जैसे बहुत देखे, तेरे जैसे तो मैं सैकड़ों क्या अपने लाल पर न्योछावर कर दूंगी। तो कह रहे अब ऐसा मत कहियो, चल भाग यहाँ से। मैया ने सोचा कोई और बालक है, मुझसे हंसी मजाक करे, कह रहे भाग यहाँ से। तो ठाकुर जी तो मैया की इस भक्ति को देखकर, एक निष्ठा को देखकर और ज्यादा खुश हो गए, और ज्यादा प्रसन्न हो गए। तो ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया, अरे मेरी भोली मैया, अरे मैं वो त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो ठाकुर कह रहे हैं मैया मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं तो भगवान हूँ, त्रिलोकी का नाथ हूँ। तो मैया कह रही अच्छा ठीक है, अच्छा आप भगवान हो तो मैं आपको बहुत 100 बार प्रणाम करती हूँ, और आप अगर मुझे वर देना चाह रहे हो तो बस एक वर दे दो। कह रही बोलो क्या, कह रहा जो मेरे प्राण से ही प्यारे है ना, मेरा जो लाला है उसे भेड़िया ना ले जावे। तो कह रहे ठाकुर जी तो अब क्या कर रहे, ठाकुर जी कह रहे भैया मैं ऐसे वर मांगने को कह रहा हूँ, तब भी क्या कर रही है, मेरे लाला को भेड़िया ना ले जावे।
तो ठाकुर जी तो और प्रसन्न हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो मैया के भोले स्वभाव को देखकर क्या कह रहे हैं, मैया तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे भी और तेरे लाला को भी मेरा जो निज धाम है, मेरा जो अपना घर है ना, वहाँ लेकर चलता हूँ, वहाँ तुझे किसी भेड़िए का कोई डर नहीं रहेगा। इस तरह क्या हो गया, भगवान मैया को अपने धाम में ले गए। तो जब कोई भगवान से ऐसा निष्काम प्रेम करता है जिसमें भक्त अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं है, मैया 5 दिन तक भूखी बैठी रही, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, फिर भी क्या कर रही है, मेरे लाला को कहीं भेड़िया न ले जाए। किस प्रकार का प्रेम। ऐसे प्रेम को देखकर भगवान भी क्या करते हैं, रीझ जाते हैं। जो स्वतंत्र हैं वे भी क्या होते हैं, उनके परतंत्र हो जाते हैं। कहते हैं ना, अहम ही भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। तो भगवान भी कहते हैं भैया मैं भी स्वाधीन नहीं हूँ, मैं भी ऐसे भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। तो यहाँ पर किस प्रकार भगवान ने क्या किया, मैया को अपने निज धाम ले गए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।